हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी 6 जून करेक्ट आंसर होगा। तो रूसी भाषा दिवस, इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 6 जून को मनाता है और इसको A.S. पुष्किन, जो कि रूस के एक प्रसिद्ध कवि थे, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इसे रूसी भाषा के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस की अपनी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसमें रूसी, अरबी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो यूनाइटेड नेशंस रूसी भाषा की तरह ही अपने अन्य भाषाओं का भाषा दिवस भी मनाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हम इस मंथ का सभी इम्पोर्टेंट डे को एक सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया और 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया गया और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया गया। और अभी 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बैंक ने समर स्ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो अभी HDFC बैंक ने समर स्ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन ए HDFC बैंक करेक्ट आंसर होगा। तो अभी HDFC बैंक ने जो बड़े उपकरण हैं उन पर नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश की है। इसका मतलब है कि HDFC बैंक बड़े उपकरणों को खरीदते समय उसकी EMI पर ना तो कोई चार्ज लेगा और खरीदते समय ना कोई डाउन पेमेंट लेगा। तो अभी इस अभियान की शुरुआत HDFC बैंक ने कर दी है। तो आपको इस अभियान का नाम याद रखना है। तो इस अभियान की शुरुआत HDFC बैंक ने कर दी है। तो हम HDFC बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है दीपक परेश। तो अभी इसी बैंक ने समर स्ट्रीट अभियान की शुरुआत कर दी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला एशियाई फुटबॉल कप 2020 की मेज़बानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत 2020 में होने वाले महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा। तो इसका ऑप्शन सी भारत करेक्ट आंसर होगा। तो भारत इस बार सेकंड टाइम महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कर रहा है। तो इससे पहले भारत ने 1979 में इस कप की मेज़बानी की थी। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? तो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? तो अभी प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने #I कमिट पहल की शुरुआत की है? तो अभी हमारे बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री RK सिंह ने इस पहल I कमिट की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन ए RK सिंह करेक्ट आंसर होगा। तो RK सिंह ने इस पहल को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया है। तो अभी #I कमिट पहल शुरू की गई है। तो इस पहल में भविष्य में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़कर एक नई ऊर्जा की प्रणाली को विकसित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। और अब यदि मैं RK सिंह को करंट से रिलेट करूं, तो भी RK सिंह ने बिजली विभाग में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को भी लॉन्च कर दिया है।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केरल का पहला फूड फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है? तो अभी केरल के पलक्कड़ ज़िले में, एक्चुअली पलक्कड़ ज़िले में एक जगह है अट्टापड़ी, तो इस जगह पर केरल का पहला फूड फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए पलक्कड़ करेक्ट आंसर होगा। तो इस फूड फॉरेस्ट को आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें किसी भी खाद्य सामग्री की कमी ना हो। तो यह फूड फॉरेस्ट केरल में तैयार किया जा रहा है। तो हम केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यदि मैं केरल को करंट से रिलेट करूँ तो अभी केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्रीलेखा, और यह केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। और अभी केरल में इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल को कोरोना प्रसार को रोकने के लिए विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी केरल में ही ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया था। तो इस अभियान को कोरोना प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था, और इसमें एक नारा भी दिया गया था। वह नारा है SMS। इसमें एस का मतलब है सोप या सैनिटाइज़र, एम का मतलब है मास्क और एस का मतलब है सोशल डिस्टेंस। तो इस नारे को पालन करके किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है, इसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। और अभी केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी दिल्ली में स्थित एक NGO सीड्स को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सीड्स करेक्ट आंसर होगा। तो इसे बिहार व झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई-सिगरेट और हुक्का जैसे धूम्रपान करने योग्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो इसने प्रयास किए हैं, तो इन्हीं प्रयासों को सराहना करने के लिए इसे वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो अभी हमारे सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन बी नितिन गडकरी करेक्ट आंसर होगा। तो इस अभियान को राजमार्गों पर एक्सीडेंटों के कारण जो मनुष्य और पशुओं की मौत हो जाती है, तो उसी के रोकथाम के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आंकड़ों के हिसाब से हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो इसी कारण से इस राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है, जिससे कि मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सके। तो अभी इस अभियान को हमारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानुषी छिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी 2017 में मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए एडिडास करेक्ट आंसर होगा। तो अभी मानुषी छिल्लर को एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और इससे पहले रोहित शर्मा को इंडिया इन्फ्लोलाइन फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और इससे पहले अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए राहुल श्रीवास्तव करेक्ट आंसर होगा। तो राहुल श्रीवास्तव ये 1999 बैच के IAFS अधिकारी हैं, और इससे पहले ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, और अभी नहीं रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF बनाने की घोषणा की है? तो अभी RBI ने
क्रेशन 500 करोड़ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF बनाने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन बी RBI करेक्ट आंसर होगा। तो PIDF एक सलाहकार परिषद है जो कि RBI की गाइडलाइन पर काम करेगा। तो इसे RBI ने बनाने की घोषणा की है। तो हम RBI के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये इसके 25वें गवर्नर हैं। तो आपको इसके पहले गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। तो इसके पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये तो पहले गवर्नर थे। तो पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है कौन से राज्य में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन सी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और आपको वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।